साथियों, इस वक्त हम घराना की उस धरती पर हैं जहां से दूर देश से उड़कर कई पक्षी यहां पर आते हैं। हर साल ये पक्षी यहां पर आते हैं और इन पक्षियों को यहां का मेहमान माना जाता है। यहां पर कई सौ कनाल भूमि इनके लिए खरीद ली गई है, विभाग की ओर से एक्वायर की गई है ताकि ये यहाँ पर आराम से रह सकें, ये यहाँ पर परेशान ना हों और ये आराम से यहाँ पर जितने दिन भी रहना चाहें रह सकते हैं। इन्हें यहाँ के मेहमान कहा जाता है। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर आए हैं, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। उनसे बात करेंगे हम लोग। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनीता शर्मा, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, जम्मू से? यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। जी। तो कितने स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त आए? अभी हमारे पास में टोटल 37 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 35 स्टूडेंट्स अलग अलग सेमेस्टर्स के हैं, थर्ड और इसमें फिफ्थ और सेवन्थ के। उसके अलावा 3 रिसर्च स्कॉलर्स हैं, लैब अटेंडेंट हैं और हमारे साथ 2 फैकल्टी मेंबर्स आए हैं, मैं और डॉक्टर स्टेंजन। ये रही डॉक्टर मैम स्टेंजन। तो यहाँ पर घराना में यहाँ पर आने का मुख्य रीज़न क्या रहेगा? किस लिए बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए, क्या दिखाना चाहते हैं? मेन तो इनका जो कोर्स करिकुला है उसके अंदर इनको एक कोर्स है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट और दूसरा कोर्स है इथोलॉजी जिसमें बिहेवियर स्टडीज़ करते हैं। और बीइंग माय रिसर्च एरिया इंटरेस्ट, मैं भी वाइल्ड लाइफ फील्ड में ही काम कर रहे होते हूँ फ्रॉम 2004 ऑनवर्ड्स। तो इनको जब हम पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल कराने हैं, तो हम लोग इनको ये नहीं कह सकते कि एनिमल हमारे रूम में लाएंगे और वहाँ करेंगे। उनको उनके हैबिटेट में जाकर के ही स्टडी करना होगा। अप्लाइड एस्पेक्ट है इस कंजर्वेशन, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही इनको पढ़ाना शुरू किया है इस पेपर को, अभी डिपार्टमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया अभी। तो इनको रियल लेसन्स जो मिलेगा वो वहाँ पे एट साइड जाके ही होगा। सेकंड, जब इनको पता ही नहीं है कि हमारे खुद के एरिया में कौन कौन सी, सब जनों को सिर्फ पता है कि इंडिया के अंदर साइबेरियन क्रेन आते हैं, उसके अलावा कि जो आपकी माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं वो कहाँ कहाँ आती है वो पता ही नहीं है। ये सब इनको सेम तरह का प्रोटोकॉल हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कहते हैं। इनको कहते हैं आप यूनिवर्सिटी में देखो कितने आपके पास में माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड हमारा क्या काम है। बीइंग रीड करने के बाद ये किस किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं खाली देखना ही है ये क्या डिजीजेज ला रहे हैं या कोई पर्टिकुलर इनका रोल है हमारे यहाँ के इकोसिस्टम में। ये सब चीज़ें ये सीखने गए यहाँ पे, ये थ्योरी पढ़े, आज प्रैक्टिकली ये यहाँ पे आए हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो हैं वो प्रैक्टिकल देखने के लिए आए हैं, यहाँ पर कुछ आए हैं, एनिमल का बिहेवियर देखेंगे, फिर ये इनको ऑब्जर्व करेंगे। इन्होंने टेक्निक सीखी है कि काउंटिंग कैसे करते हैं, एनिमल सेंसेस क्या होती है, बर्ड्स को काउंटिंग का मेथड क्या है। तो ये सब चीज़ें जो थ्योरेटिकल पढ़ के आए, आज ये वो चीज़ें यहाँ पे इनकी फोटोग्राफ लेंगे, उनके बाद उनसे काउंटिंग करेंगे, फिर अपनी एक कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करेंगे डिपार्टमेंट में, जो इनके कोर्स का पार्ट भी होगा। बहुत बढ़िया। बच्चों को प्रैक्टिकल भी यहाँ पर दिखाने के लिए और ख़ास करके पक्षी यहाँ पर आए हुए हैं, ये एक बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस मंजूर है। नरगिस जी यहाँ पर आए हैं, उम्मीद थी कि इतने पक्षी दिखेंगे? हमने फर्स्ट टाइम इतने सारे बर्ड्स एक साथ देखे हैं, पहले कभी देखे नहीं इतने ज़्यादा बर्ड्स। तो किस तरीके की आपकी इसके ऊपर स्टडी चल रही है, उसमें क्या स्टडी चलती है इस पे कि हम इनका बिहेवियर नोट करते हैं, इनकी सेंसस देखते हैं, इनके वेटलैंड पे इनका क्या डिफरेंट हैबिटेट है, कहाँ से ये आ रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स है ये सब। आपका क्या नाम है? इक्षा दीक्षित। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। तो इतने सारे पक्षी कभी देखे थे इकट्ठे जो आज यहाँ पर आकर के देखे, और खास करके दूसरे देशों से यहाँ पर? नहीं, मैंने यहाँ पे आके इतना देखा है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है काफ़ी मुझे। स्टडी भी हो रही है इसकी? जी हाँ, हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हैं। क्या स्टडी चल रही है पक्षियों की? मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स कौन कौन सी हैं, इनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, यहाँ पे रहते हैं कि कहीं से माइग्रेट करके आते हैं, और इनकी और ह्यूमन के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो देखने हैं हमें, सेंसस देखनी है इनकी हमें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ और स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम है? पीयूष दास। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। जी। यहाँ पर जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप किस चीज़ के किस स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पर पक्षियों के लिए क्या देखने के लिए हैं, और कितने उम्मीद थी यहाँ पर आने की कि पक्षी दिखेंगे? मैं बीएससी ज़ूलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो हमको बताया गया था कि यहाँ पे अभी माइग्रेटरी बर्ड्स आई हैं बहुत सारी बाहर देशों से, तो हम लोग इसलिए उनको देखने आए हैं। अभी देखते हैं, अभी हमारी ब्रीफिंग होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कितनी बर्ड्स यहाँ पे हैं, कितनी बर्ड्स नहीं हैं। तो क्या उम्मीद थी उस वक्त, क्या एक चल रहा था दिमाग में जब यहाँ यूनिवर्सिटी से निकले, क्या होगा वहाँ पर, किस प्रकार के पक्षी होंगे? हमको लगा था ये वही जैसे कॉमन हम देखते हैं वही सब होगा, बट यहाँ पे हमको और भी बहुत से पक्षी देखने को मिले हैं जो शायद दिल्ली में नहीं दिखते हैं। तो
हम वही देखने भी जाएंगे आगे। जी जी, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनको घराना की जो टीम है वो इनको इन पक्षियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के। These are Gharana wetland. The second is Sangral wetland. The third one is Kuprial wetland. Fourth one is Pargwal wetland at Khanur, and fifth one is Nanga wetland at in Samba district. So out of all these five wetlands, the maximum count of birds is observed at this particular wetland, that is called Gharana wetland. One bird right now, it is grey lag goose. It is answer. It also comes from the same region and retains here for the same period. These birds come here in the last week of November or first week of December, and they stay here up to last week of February, or you may say first week of March. पक्षियों के लिए जानकारी जो है वो स्टूडेंट्स को दी जा रही है। यहाँ पर विभागीय ऑफिसर जो हैं वो स्टूडेंट्स को ये जानकारी दे रहे हैं। जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि एक ही दिन में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके ये पक्षी आखिरकार भारत की इस धरती पर कैसे पहुँचते हैं। घराना वेटलैंड जिसे नाम दिया गया है, वहाँ पर इस तालाब में इन पक्षियों का आना एक रहस्य है, जिस पर सर्च करने के लिए जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर्स के साथ आए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो इन पक्षियों पर ध्यान दिए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर रंजना। हम जम्मू से ही हैं। हाँ, वी आर फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड वी आर हियर टू ऑब्जर्व बर्ड्स टुडे। जब यूनिवर्सिटी से निकले तो उम्मीद थी कि इतने पक्षी दिखेंगे? हाँ, आई हैव विजिटेड बिफोर, सो मुझे पता था कि यहाँ पे बर्ड्स होंगे, बट एंड मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी अराउंड लाइक फरवरी, और तब इससे भी ज़्यादा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, इसको ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके यहाँ पे बर्ड्स। आपको क्या लगता है कारण क्या होगा, क्यों पक्षी शोर रुख कर रहे हैं भारत की ओर? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले रीज़न यही होता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट ठीक है, यहाँ पे वेटलैंड बना हुआ है और यहाँ पे इनको अच्छा ठीक इन्वायरमेंट मिलता है, तो तभी यहाँ पे। क्या समझते हैं क्यों ये पक्षी भारत का ही रुख कर रहे हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज हैं भारत की ओर? हो सकता है कि उन्हें यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट, फेवरेबल उनका कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह उनको फेवरेबल मिलता हो, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इतना ट्रैवल करते हैं। एक दिन के अंदर ये जैसे वाइट बार्ड गीज़ है, ये एक दिन के अंदर ट्रैवल करते हैं पूरा यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया आते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ तक ट्रैवल करते हैं। और क्या कारण समझ सकते हैं कि भारत के अंदर इन पक्षियों के रहने के लिए जगह को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए और भारत के लोगों को इस पर किस तरीके का ध्यान देना चाहिए? जहाँ पर ये पंछी आते हैं वहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो कम हो जानी चाहिए, लोगों की जैसे मशीन्स वगैरह है, इन सब चीज़ों की डिस्टर्बेंस जो है वो कम होनी चाहिए, ताकि जो पंछी जिनको उनका नंबर जो है वो टेबल इंक्रीज़ करे। जैसे हमें देखा है इस साल देखा है हमने कि उनका जो नंबर है काफ़ी इंक्रीज़ किया, 3000 बर्ड्स आएंगे। तो ऐसे ही अगर हम उनका प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन करके रखेंगे तो उनका नंबर है कि पीक सीजन में तो अभी वैसे इंक्रीज़ करेगा और आने वाले सालों में भी इंक्रीज़ करता रहेगा। तो इसमें खास करके अगर बात करेंगे कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं इसके ऊपर, तो स्टडी में क्या इस पर सर्च कर रहे हैं, सर्च किस तरीके की चल रही है? हम इन पे उनका बिहेवियर पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि उनका क्या मतलब वो क्या खाते हैं, क्या कंडीशंस चाहिए उनको रहने के लिए, हम ये सब चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। धीरज रामपाल ब्लॉक ऑफिसर हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हैं। घराना वेटलैंड में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पक्षियों की आगमन हो चुका है। 3000 से ज़्यादा पक्षी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी यहाँ पर आए थे।
उनसे भी इनकी बात हुई है और बच्चों ने समझने की कोशिश की है कि आखिरकार पक्षी भारत के जम्मू कश्मीर में ही अपना घर क्यों कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि यहाँ पर कितने प्रकार के, कितनी किस्म के पक्षी आते हैं और ये कहाँ से आते हैं। सर प्रेजेंटली इस समय 15-16 स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पे अभी पॉन्ड में आप देख सकते हैं और ऑन रिकॉर्ड जो है वो 35 तक जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड की जो यहाँ पे आती है। ज़्यादा स्पीशीज़ कौन सी होती हैं और किस कंट्री से आती हैं। सर सबसे ज़्यादा नंबर्स में हमारे पास बार हेडेड गीज़ जो कि साउथ ईस्ट एशिया से आता है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पहुँचते हैं। इसमें बार हेडेड गीज़ है और साथ में इसके ग्रे लैग गूस भी होता है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ उसके कलर का, थोड़ा ब्राउन कलर है, उसका बीक उसकी थोड़ी पिंक कलर की है, बाकी इनसे मिलता जुलता है, तो वो भी आते हैं। इनके साथ एक लेसर फ्रंटेड गूस भी होता है और वाइट फ्रंटेड ग्रेटर फ्रंटेड गूस भी होता है, वो भी इसमें इनके साथ ही होता है। कितनी तादाद में इनकी बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी आई है जब से आप लोगों ने यहाँ पर कार्यभार संभाला है, जब से विभाग के अंदर ये इलाका है। सर मैं पिछले साल का जो आंकड़ा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले साल आज के दिन यहाँ पे 70 पक्षी थे, तो आज आप देख सकते हैं कि 3000 है। तो इसका मतलब कि ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो इसका जो कारण हम समझ रहे हैं वो ये है कि इस समय जो कंजर्वेशन के काम जो यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी चेन लिंक फेंसिंग का काम चल रहा है, तो उससे क्या हुआ है कि डिस्टर्बेंस जो इलाके में थोड़ी है वो कम हुई है। तो इलाका पॉन्ड का जो एरिया है वो हमने थोड़ा इंक्रीज़ किया है। डिरेजिंग स्ट्रक्चर्स हम आप देख सकते हैं इस पॉन्ड के अलॉन्ग वो हमने बनाए हैं, तो पॉन्ड का एरिया इंक्रीज़ हो गया है। वाटर लेवल जो है वो हमने यहाँ पे भी मेंटेन किया है। हमने पंप का वाटर जो है वो यहाँ पे इसमें फ्रेश वाटर जो है वो फीड किया है, तो वाटर का लेवल। और दूसरी बात ये है कि पानी जो है इस समय आप देखेंगे कि पानी साफ़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि इनका जो नंबर है वो इस साल बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जहाँ तक हमारा मानना है, हम सोचते हैं कि पीक सीज़न जो कि जनवरी में होता है, तो मुझे लगता है कि जनवरी में ये 4000 जो है उसकी संख्या क्रॉस करेंगे। कुछ आंकड़े ये पता चले हैं कि 2017 में इनकी काफ़ी तादाद हुआ करती थी, लेकिन उसमें कमी आई है। सर ऐसा कुछ मुझे लगता तो नहीं है। जितने पक्षी 2020 में, मैं एक्चुअली यहाँ 2020 में आया था, 2020 में भी मैंने देखा कि मैक्सिमम काउंट जो है वो 2500-3000 हज़ार के पास रहता है। तो पिछले साल भी काउंट जो मैक्सिमम था वो 2600 था। तो इतने पक्षी हमने देखे हैं सर। बाकी ये ऐसा है कि ये बर्ड्स हैं, इनको आप पढ़ा तो सकते नहीं, सिखा तो सकते नहीं, तो ये कभी डाइवर्ट भी हो जाते हैं। आते ज़रूर हैं, लेकिन जैसा कि आप देखें इस बार ये रंजीत सागर डैम की तरफ भी चले गए, या ये छोटी तवी है या परगवाल है, तो उस साइड भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अब यहाँ पे आना कम हो गए हैं, आए हैं, लेकिन वो थोड़े अलग अलग कुंभे जो हैं अलग अलग जगहों पे चले गए हैं। बस थोड़ा सा जहाँ पर लगता है कि खाने का बंदोबस्त अच्छा होगा और ये सेफ महसूस करते हैं, उसको चले जाते हैं। जी सर, ये भी फैक्टर हो सकते हैं। जी। दूसरा, यहाँ पर गांव के काफ़ी सारे लोगों का एक परेशानी और दुख कह सकते हैं कि किसान के लिए उसकी जो ज़मीन है वो बेटों की तरह पालता है। जी। उन लोगों की ज़मीन को अक्वायर किया गया है और उन लोगों का ये दुख है कि हम यहाँ पर खेती करके हमारी ज़मीनें जो ले ली गई हैं, जिसके बदले में मुआवजा जो उन्हें नहीं मिला देता। सर ऐसा है कि डिपार्टमेंट ने जो जगह एक्वायर की थी 408 कनाल 14 मरले, उसका जो पैसा है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लोगों को कहा कि आप आगे पैसा ले लो, लेकिन उस समय लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ जगह का इशू था कि जगह किसी के नाम पे है, कब्जे में किसी के है, या कम आई है, ज़्यादा आई है, तो उसलिए लोगों ने वो पैसा उस समय एक्सेप्ट किया नहीं। तो वो पैसा जो है फिर रेवेन्यू अथॉरिटी ने क्या किया, कोर्ट में जमा करा दिया। तो पैसा अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो अभी लोग जो हैं वो जाके अप्लाई करें, वो अपना पैसा तो निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो पैसा निकालने के लिए आपको वो डिवेंचर फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना। अगर आप भरेंगे तो पैसा कैसे निकलेगा? तो इस तरह से ये लोग अप्लाई करेंगे तो पैसा इनको मिलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक हमारा जो एक तो पहले ज़मीन का पैसा है, दूसरा ये है कि जो पेड़ या स्ट्रक्चर्स बीच में आए हुए हैं उनका पैसा भी है, तो वो भी डीसी मैडम की ओर से निर्देश दिया गया है कि इमीडिएटली वो पैसा जो है वो इनको दे दिया जाएगा। दूसरी चीज़ सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी छात्र यहाँ पर आते हैं, सैलानी भी यहाँ पर आते हैं इसे देखने के लिए, और एक ऐसे अच्छा स्पॉट बनाने की तैयारी की जा रही है।
कितना समय लग जाएगा इसे तैयार करने के लिए और किस तरीके की तैयारियाँ जो है चल रही हैं? सर जो 5 साल का प्लान है इसका डेवलपमेंट प्लान वो तो तैयार है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप मान के चलें कि 2-3 साल के अंदर आप इसमें बहुत ज़्यादा जो रिमार्केबल एक डिफरेंस है वो आप इस जगह में देखेंगे। अगर आप यहाँ पे पहले आए होंगे तो आपने देखा होगा कि अभी भी इसमें बहुत सारा डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो 2-3 साल के अंदर अंदर जैसे आप देखेंगे कि ये हमारी अप्रोच रोड बन जाएगी, पार्किंग हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी, उसके साथ दूसरी तरफ हमारा इको स्टॉप बन जाएगा, पार्क का एरिया जो है लॉन का एरिया वो वहाँ बन जाएगा, सड़क जो है वो बन जाएगी, हमारी फेंसिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छा नज़ारा जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। ये जम्मू का वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जो है विजिटर्स के लिए ये बन जाएगा। ये जो पक्षी यहाँ पर आते हैं क्या अंडे वगैरह यहाँ देते हैं? कुछ इनकी स्पीशीज यहाँ पर रहेंगी आगे यहाँ पर हो सकती है ऐसा कुछ? सर सबसे पहले मैं बात करूँगा जो इस साल का हम लोग समझते हैं कि एक चमत्कार है वो है इंडियन स्पॉट बिल डक। इंडियन स्पॉट बिल डक अभी तक इस इलाके में माइग्रेटरी बर्ड थी। वो सर्दियों में आती थी और जैसे ही समर सीजन स्टार्ट हुआ तो वो चले जाते थे। लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि वो पक्षी यहाँ रहे और उन्होंने यहाँ पे अंडे भी दिए और उनको हैच भी किया। तो अभी उनका 27-28 नंबर जो है परिवार का वो यहाँ पे है। तो उन्होंने यहाँ पे अंडे दिए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो बार हेडेड गीज़ यहाँ पे आई है ये ऐसा रिपोर्टेड है कि ये यहाँ से पैंगोंग साइड चले जाएंगे या अदर जो हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं तो वहाँ पे ये जाते हैं और फिर वहाँ जाके ये अपनी आइडलिंग जो है ये वहाँ पे करते हैं। फिर आपको लगता है कि अगर जब पूरे तरीके से सुरक्षित इलाका हो जाएगा हो सकता है ये यहाँ रुके? नहीं सर, एक्चुअली ये यहाँ पे आते हैं इसलिए कि इनका जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे टेम्परेचर बड़ा डाउन हो जाता है, माइनस पे चला जाता है। तो वो उससे बचने के लिए इस इलाके में आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है तब ये फिर वापस वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये पूरा साल यहाँ रहेंगे, ये माइग्रेट करते रहेंगे। लेकिन ये है कि अगर इनको अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट मिलेगा, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलेगा तो इनकी संख्या जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरा खाने की कमी मेरे ख्याल से वहाँ पर होती होगी जब टेम्परेचर डाउन होता है, बर्फबारी होती है तो शायद यहाँ जी वो तो है जी। जैसे ही बर्फबारी होगी तो खाने की कमी होगी, तो खाने की किल्लत जो होती है तो उसके बाद फिर ये इधर आ जाते हैं प्लेन्स इलाके में, यहाँ आके फिर अपनी जो भूख है वो यहाँ बिताते हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो घराना में पक्षियों के लिए घर बसाया गया है, 400 कनाल से ज़्यादा भूमि अक्वायर की गई है। ये पक्षी यहाँ पर रहेंगे, लेकिन कुछ इंसान पक्षियों से परेशान हैं। इंसान हमेशा दूसरों का हक खाते रहे हैं, जिससे पक्षियों को और जंगली जानवरों को तकलीफ़ों का सामना हमेशा करना पड़ा है। लेकिन अब इन पक्षियों के लिए ज़मीन अक्वायर की गई है। ये पक्षी यहाँ पर हर साल आ सकते हैं और ये यहाँ पर रह सकते हैं। कुछ ऐसे पक्षी बताए हैं जिन्होंने परमानेंट अपना डेरा यहाँ पर डाल लिया और वो यहाँ रह रहे हैं। लेकिन गांव के लोगों का दुख भी एक इंसान होने के नाते हमें समझ आना चाहिए। उन्हें उनका पैसा या उनकी ज़मीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जिससे वो लोग काफ़ी नाराज़ हैं। अब पक्षी और इंसानों को आपस में तालमेल बिठाना होगा, दोनों को मिल कर के रहना होगा। पक्षियों के लिए भी कुछ सोचना होगा। आप हमारे साथ इस रिपोर्ट को घराना वेटलैंड से देख रहे थे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से बात की, यहाँ पर मौजूद ऑफिसरों से बात की और सारी सच्चाई और यहाँ की हकीकत आपको बताने की कोशिश की। आप देखते रहें RDI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार।